सुबह सुबह बिल्ली इतना नुकसान कर देगा हमको मालूम भी नहीं। बिल्ली ने पूरा गाड़ी के सीट को खराब कर दिया है। 100 दिन में 1 लाख फॉलोवर करने का चैलेंज आज है मेरा डे 3। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मिनी ब्लॉग में आपका वेलकम है। फाइनली हो जाता हूँ मैं आकर बाइक के पास, अपने फ़ोन को कर देता हूँ ऑनलाइन, उबर में, रैपिडो में और पोर्टर में भी हो जाता हूँ। सबसे पहला राइड मिल जाता है मुझे इस भाई साहब का, जिसको छोड़ना होता है मुझे 30 किलोमीटर दूर। सफ़र थोड़ी सी लंबी थी तो सोचा मैं गाड़ी में पेट्रोल भर देता हूँ, तो मैं निकल जाता हूँ इस भाई साहब के मंजिल की तरफ जहाँ इसको जाना है, क्योंकि काफ़ी लंबा है। तो ये व्यू दिखाते हुए और भाई साहब से बातचीत करते हुए, और ये वासी ब्रिज से मैं हो गया अब नवी मुंबई के अंदर। नवी मुंबई में सफाई बहुत अच्छा होता है। इस भाई साहब को मैं छोड़ देता हूँ, फिर सरदार जी से एक पार्सल लेकर के मैं उबर में निकल जाता हूँ फिर अपने राइड की तरफ। सुबह सुबह 8 बजे का टाइम था भाई। नवी मुंबई में तो काफ़ी ठंडी हो रही थी सब्जेक्ट। फिर यहाँ से हमको डायरेक्ट बम्बई के लिए पार्सल मिल जाता है जो वडाला में पड़ता है। फाइनली मैं इस पार्सल को लेकर आ जाता हूँ, जिसको देना था दोस्ती ईस्टर्न बॉय वडाला में। मैं इस पार्सल को लेकर P5 में चढ़ जाता हूँ। P5 से नज़ारा बहुत स्मूथ आता है, तो मैं अपना व्लॉगिंग ये गजधर को पार्सल दे करके मैं अपना बाइक को कर लेता हूँ बंद, और पार्सल देने के बाद फिर मैं निकल जाता हूँ नीचे की तरफ। आ चुका हूँ नीचे से ये बिल्डिंग का व्यू देखता हूँ तो ये बिल्डिंग लंदन और अमेरिका से भी कम नहीं लगता भाई। हमारा बम्बई लंदन। बिल्डिंग से जैसे ही नीचे उतरता हूँ मिल जाता है मुझे पेट पूजा करने के लिए नाश्ता। मैं कर लेता हूँ एक रेस्टोरेंट में बैठ के समोसा और चाय के साथ अपना पेट पूजा। चाय पीते ही फिर मैं वडाला से इस भाई साहब को लेके निकल जाता हूँ मैं बैंड्रा के साइड। इसको लेके आ जाता हूँ मैं बैंड्रा में। इसको छोड़ने के बाद मैं कर लेता हूँ थोड़ी देर रेस्ट। कोरोमा मॉल जो कि जल चुका है, अभी उसके सामने मैं हूँ अभी खड़ा। मैं भी अफसोस कर रहा हूँ कि क्यों। फिर दूसरा पार्सल ये बिल्डिंग से लेना था। ये बिल्डिंग से लेने के बाद मैं नीचे उतरता हूँ, देखता हूँ एक लग्जरी कार, और मैं इस बिल्डिंग से नीचे से जब बाहर आता हूँ देखता हूँ यहाँ अच्छी सी गार्डन बनी हुई है। तो मैं इसका व्यू कैप्चर करने के बाद फिर मिल जाता मुझे दूसरा पार्सल पोर्टर में। इसको भी ले लेता हूँ इस बिल्डिंग से। इतनी बड़ी बिल्डिंग को देख के मुझे लगा कुछ बढ़िया पार्सल मिलने वाला, मगर कुछ बढ़िया तो नहीं, अच्छा ही मिला है। जो मशीन मिला है मेरे को लेकर जाना है बहुत दूर, जिसका नाम है मीरा रोड स्टेशन। इस मशीन को लेकर के जाना है। फिर मैं निकल चलता हूँ अपनी मंजिल की। मंजिल हमारी अभी काफ़ी दूर है। मैं आ गया हूँ फिलहाल जुहू चौपाटी का व्यू कैप्चर करते हुए देखते हुए। काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी पब्लिक थी। मैं निकल जाता हूँ दूसरा पार्सल को लेने के। फिलहाल इस पार्सल को लेकर के पेमेंट होने के बाद मैं निकल जाता हूँ फिर अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि शाम हो चुका था। मैं तीसरा पार्सल लेकर के फिर मैं आ गया था सिवड़ी में। पार्सल को देने के बाद फिर मैं निकल जाता हूँ अपने घर के साइड जाने का इरादा जैसे ही करता हूँ, घर के साइड का ही राइड आ जाता है। इस बिल्डिंग से भाई साहब आ रहे हैं, बोला 2 मिनट वेट करो भैया मैं आ रहा हूँ, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ फिलहाल। उसको लेकर के फाइनली मैं निकल चुका हूँ अपने घर की तरफ। पहुँचते ही मेरा फेवरेट है दाल गोश्त में खा ले। शाम हो जाती है, मैं निकल जाता हूँ नाइट का काम करने के लिए, क्योंकि आज संडे है। संडे में नाइट का काम अच्छा होता है। तो फाइनली 87 रुपये का एक राइड पहुँचाने के बाद फिर मैं निकल जाता हूँ बहुत दूर। शाम को इतनी लंबी राइड मिलेगी मैं सोचा भी नहीं था। ये राइड को लेकर निकल जाता हूँ मैं मीरा रोड की तरफ। मीरा रोड यहाँ से 42 किलोमीटर दूर है, इसलिए मैं जैकेट पहन लेता हूँ और मैं निकल जाता हूँ अपनी मंजिल की तरफ। ये राइड को लेकर चले जाता हूँ। फिर ये राइड पहुँचा कर मैं धारावी इंटर। तो इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, लास्ट वाला वीडियो। तो गाइस कुछ लोगों का सवाल था आज पूरा दिन मेहनत करके कितना कमाए, तो मैं आज पूरा दिन मेहनत करके, संडे का दिन था तो मैं आज 2411 रुपये का मेहनत किया हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो गाइस आप